अब इस वीडियो को गाइस सेव करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि मुझे पता है आप अपने विंडोज़ 10 और 11 का जो लॉगिन पासवर्ड है आए दिन भूलते रहते हैं। अब इसके कई सारे रीज़न होते हैं। कई बार आपको पासवर्ड तो याद है, आप सही पासवर्ड भी डाल रहे हो, लेकिन वो आपका काम नहीं कर रहा है। कई बार आप पासवर्ड भी भूल जाते हो। ऐसे टाइम पे आप जब कोई वीडियोस देखते हो तो बहुत सारे टूल का यूज़ किया जाता है, यूएसबी बनाने के लिए बोला जाता है। मैंने भी इवन बताया कई वीडियोस में, और कई सारे में आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए बोला जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको ये सारी तामझाम करने पड़े, तैयारी करना पड़े और तुरंत आप अपने पासवर्ड को रीसेट करना स्टार्ट कर दो, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब इस वीडियो की सबसे स्पेशलिटी क्या है, मैं आपसे दो मेथड शेयर करूँगा। दोनों ही मेथड में कोई टूल नहीं यूज़ करना, कोई यूएसबी यूज़ नहीं करना, और आप लोकल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए दोनों प्रोसेस एप्लीकेबल होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेथड से, और ये सबसे पहला मेथड मैं कर रहा हूँ अपने लैपटॉप पे। और इधर अभी आप देख सकते हो कि मैं लॉगिन स्क्रीन पे हूँ, पासवर्ड मेरा काम नहीं कर रहा है। आपके एंड पे भी सेम प्रॉब्लम होगी, पासवर्ड डाल रहे हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन वाला मैसेज आता है आपको। तो अब इधर लॉगिन स्क्रीन से ही आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आप शिफ्ट की को प्रेस करिए, होल्ड करके रखिए, और फिर राइट हैंड कॉर्नर पे जो आपको पावर वाला आइकन मिला इस पर क्लिक करिए, रीस्टार्ट पे क्लिक कराइए, और फिर रीस्टार्ट एनीवे पे। जब आप ये करोगे तो अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा एडवांस्ड ऑप्शन में, और बहुत ही जल्दी आपके पास इस तरह की ब्लू स्क्रीन आएगी। अब इधर आपको कुछ यूज़ करना है ट्रबल शूट, तो ट्रबल शूट पे आप क्लिक करो, फिर क्लिक करना है एडवांस्ड ऑप्शन पे, और फिर मिलेगा आपको इधर कमांड प्रॉम्प्ट, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक करो और इस तरह की ब्लैक विंडो आएगी। अब इधर सबसे पहली कमांड आपको एक टाइप करनी है नोटपैड, तो नोटपैड टाइप करिए, एंटर कराइए, नोटपैड ओपन होगा। अब इधर लेफ्ट हैंड टॉप पे फाइल पे क्लिक करना है, फिर ओपन पे, तो छोटा सा एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड से आपको क्लिक करना है दिस पीसी पे, फिर जाना है लोकल डिस्क सी में, तो डबल क्लिक कराइए, और फिर जाना है विंडोज़ वाले फोल्डर पे, इस पर भी डबल क्लिक कराइए, और फिर विंडोज़ में आपको नीचे आना है और सर्च करना है System32, तो एस की प्रेस करके System32 आप देखिए, ओपन कराइए। अब System32 में कोई फाइल को ढूंढने से पहले नीचे फाइल ऑफ टाइप मिलेगा, इसे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कर देना है ऑल फाइल पे। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम अपनी फाइल को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जो फाइल आपको सर्च करनी है उसका नाम है SETHC। जल्दी से अगर आप टाइप करोगे कीबोर्ड से SETHC तो तुरंत फटाफट आप आ जाओगे ये वाली फाइल पे। ठीक है, यही वाली फाइल आपको देखनी है। अब इसी को हमको रीनेम करना है, तो ये पहली फाइल है जो रीनेम करनी है, इस पर आप राइट क्लिक करिएगा, रीनेम चूज कराइए, और इसको रीनेम कर देना है SETHC-WIN। ठीक है, ऐसे ही आपको कराना है। इतना करने के बाद एक और फाइल हमको रीनेम करानी है और उसका नाम है CMD। तो इस बार आप अपने कीबोर्ड से टाइप करिए CMD, तो अगर तेजी से आप करोगे तुरंत CMD पे आप आ जाओगे। अब इस पे भी आप राइट क्लिक करिए, रीनेम पे क्लिक कराइए, और इसको नाम दे देना है SETHC। ठीक है, बहुत सिंपल है, दोनों फाइल को आपको ऐसे रीनेम करना है। अब रीनेम करने के बाद आप सब कुछ यहाँ से क्लोज करिए, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड सब कुछ क्लोज कर दीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, और इस बार जब आप अपने लॉगिन स्क्रीन पे आओगे तो अपने कीबोर्ड पे आपको शिफ्ट की को 5 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट अपने आप इधर खुल के आ जाएगा, और जैसे कमांड प्रॉम्प्ट आता है अब हम यहाँ पे रेडी हैं अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। पहली कमांड आप टाइप करिए नेट स्पेस लोकल ग्रुप स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसे ही आपको टाइप करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। नेट स्पेस लोकल ग्रुप स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब जैसे आप एंटर कराओगे तो ये आपको जो भी आपका यूजर अकाउंट होगा एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे वो आपको शो करेगा। तो देखिए मेरा यूजर अकाउंट गीक के नाम से था तो वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, और अगर आपके मल्टीपल अकाउंट होंगे तो वो सारे आपको इधर शो करेंगे। तो जिसका भी आपको चेंज करना है, रीसेट करना है पासवर्ड, उस यूजर अकाउंट का नाम याद रखिएगा। फिर दूसरी कमांड अब आपको टाइप करनी है नेट स्पेस यूजर स्पेस
और उसी यूज़र अकाउंट का नाम डालिए जिसका आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं। तो मैं डालूंगा यहाँ पे गीक, स्पेस दीजिए और स्पेस देने के बाद आपको टाइप कराना है स्टार साइन। और फिर जब आप एंटर करोगे तो देखो आपसे ये पासवर्ड मांग रहा है इस यूज़र अकाउंट का। अब जो भी नया पासवर्ड आप देना चाहते हो वो टाइप कराइए, एंटर कराइए, उसी पासवर्ड को कंफर्म कराइए और ये आपका आएगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मतलब है कि आपने पासवर्ड भी रीसेट कर लिया है। अब इस बार अगर उसी पासवर्ड से हम यहाँ पे लॉगिन करें तो बूम गाइस, अब आप देख सकते हो हमने आराम से लॉगिन कर लिया अपने डिवाइस में बिना किसी टूल का यूज़ किए, बिना किसी यूएसबी, बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो ये पहला मेथड था और मैक्सिमम लोगों के लिए ये मेथड काम करता है। बट अगर इन केस आपके लिए मेथड काम नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो चलिए आप देखते हैं दूसरा मेथड भी, उसको भी आप देख जरूर लेना। हो सकता है आपके लिए पहला वाला काम कर गया हो, लेकिन फिर भी आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए। सिमिलर ही मेथड है। अब इस बार मैं दूसरे कंप्यूटर पे हूँ और इधर भी आप देख सकते हो कि पासवर्ड मेरा काम नहीं कर रहा, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट बता रहा है। तो अब इधर भी आपको बूट कराना है एडवांस्ड ऑप्शन में। तो अपने कीबोर्ड से प्रेस करिएगा शिफ्ट की को, होल्ड करके रखिएगा और फिर पावर आइकन पे क्लिक कराइए, फिर रीस्टार्ट पे क्लिक करिए और रीस्टार्ट एनीवे पे। अब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा एडवांस्ड ऑप्शन पे। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, इस तरह की ब्लू स्क्रीन आएगी तो उधर क्लिक करना है ट्रबल शूट पे, फिर एडवांस्ड ऑप्शन पे और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे। और कमांड प्रॉम्प्ट की जैसे ही विंडो आती है तो इधर भी आपको टाइप करना होगा नोटपैड, टाइप कराइए, एंटर कराइए, नोटपैड ओपन होगा। टॉप पे फाइल पे आप क्लिक कराइए और चूज करना है ओपन। तो छोटा सा फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा। अब इधर भी लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है दिस पीसी पे, फिर आपको देखना है लोकल डिस्क सी जिधर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ऐसे ओपन कराइए और फिर इधर आपको मिलेगा विंडोज़ वाला फोल्डर। विंडोज़ वाले फोल्डर पे डबल क्लिक कराइए और फिर आपको देखना है सिस्टम 32। तो एस की प्रेस करिए, सिस्टम 32 सर्च कराइए और इसे ओपन करिए। ओपन होने के बाद नीचे फाइल ऑफ टाइप आप चेंज कर देना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ऑल फाइल पे। तो अभी तक जो हमने स्टेप्स अप्लाई किए हैं गाइस वो आपका ऑलमोस्ट मेथड 1 की तरह ही है। अब इधर हमें जो फाइल सर्च करनी है वो होगी यूटिलमैन। तो हमने पहले वाले में सर्च किया था ACTHC, अब इसमें आपको सर्च करना है यूटिलमैन। तो UTIL जल्दी से फटाफट टाइप करिएगा तो यूटिलमैन आपको ये फाइल मिल जाएगी। जैसे मिलती है आप इस पर राइट क्लिक करिएगा, इसे भी हमें रीनेम करना है, रीनेम पे क्लिक कराइए और इसको नाम दे देना है यूटिलमैन 1। ठीक है, यूटिलमैन से यूटिलमैन 1। दोबारा से हम सर्च करेंगे दूसरी फाइल जो कि होगी CMD। जैसे मिलता है इस पर भी आप राइट क्लिक कराइएगा और रीनेम पे क्लिक करिए और इसको नाम दे देना है यूटिलमैन, UTILMAN। बस इधर भी आपको 2 ही फाइल रीनेम करानी है। जैसे रीनेम हो जाता है अब इसे यहाँ से सब कुछ क्लोज कराइए, कंटिन्यू पे क्लिक कराइए और इस बार जब आपका लॉगिन स्क्रीन आएगा तो बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर पे देखो ये जो पर्सन ह्यूमन वाला आइकन मिल रहा है एक्सेसिबिलिटी वाला, इस पे आपको क्लिक करना है और ये अब ओपन कर देगा कमांड प्रॉम्प्ट को। तो जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है तो इधर पहली कमांड आपको टाइप करानी है नेट स्पेस यूजर और ये जितने भी यूजर अकाउंट क्रिएट होगा वो आपको शो करेगा। जैसे देखिए मेरा विन बाइट्स है तो मुझे विन बाइट्स शो कर रहा है और इसी का हमें पासवर्ड रीसेट करना है। तो नेक्स्ट कमांड होगी नेट स्पेस यूजर स्पेस, उसी यूजर अकाउंट का नाम आपको डालना है एग्जैक्टली। तो विन VITES स्पेस दीजिए, स्टार साइन दीजिए और फिर एंटर कराइए। तो जैसे अब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे भी आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी नया पासवर्ड आप देना चाहते हो उस यूजर अकाउंट का वो पासवर्ड डालिए, कंफर्म कराइए और ये कहेगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इधर भी आपने आसानी से देखिए कमांड से अपने कंप्यूटर के लॉगिन पासवर्ड को रीसेट कर लिया है और आप इसी पासवर्ड को डाल के आप लॉगिन करा सकते हो अपने डिवाइस में। देखो अब ये तो हो गया आपका लोकल अकाउंट के लिए। अगर आप यहाँ पे लोकल अकाउंट की जगह पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज़ कर रहे होंगे तो आपको एक एरर मैसेज आएगा, सिस्टम एरर वाला 8646 करके आता है। तो इसका मतलब होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास दूसरा सोल्यूशन है
हम इस पासवर्ड को रीसेट तो नहीं कर सकते यहाँ से, लेकिन एक नया यूज़र अकाउंट ज़रूर बना सकते हैं ताकि आप कंप्यूटर में लॉगिन हो जाएं और सारे कंप्यूटर का वहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र कर पाएँ। अब उसके लिए आपको कमांड क्या रन करानी है, नेट स्पेस यूज़र स्पेस /ऐड स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, और जो भी आप यूज़र अकाउंट नाम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, और ये वाला तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, विन बाइट्स की जगह हम ले लेंगे सिर्फ विन और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एंटर कराएंगे। तो ये कह रहा है द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो एक हमने यहाँ पे नया लोकल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूसरी कमांड टाइप करेंगे, नेट स्पेस लोकल ग्रुप स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स स्पेस /ऐड स्पेस और उसी यूज़र अकाउंट का नाम डालिए जो भी आपने बनाया है, विन, और एंटर कराइए। तो ये कहेगा द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अभी हमने क्या किया, जो लोकल अकाउंट ये क्रिएट किया है नया, इसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट दिया है ताकि जब इस अकाउंट से हम लॉगिन करें तो जो आपका पुराना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है जिसका आप पासवर्ड भूल गए हो, आप उसका सारा डेटा एक्सेस कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब यहाँ से काम खत्म हो गया गाइस। तो अब आप सिस्टम को साइन आउट कराइए, या पहले मैं आपको लोकल अकाउंट जो हमने रीसेट किया था उससे मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए लॉगिन हो चुका है। अब इस बार हम साइन आउट करते हैं। तो साइन आउट करने के बाद होम स्क्रीन पे देखो, अब हमें एक नया लोकल अकाउंट मिल रहा है लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट था और वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो अब आपको क्या करना है, जो यूज़र अकाउंट आपने भी बनाया है आप उसको सिलेक्ट करिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर से, और क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं दिया है तो बस साइन इन पे आप क्लिक करो और ये नया यूज़र अकाउंट कन्फिगर होना अब स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, और क्रिएट होने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास विंडोज़ 11 का डैशबोर्ड आएगा, न्यू एंड फ्रेश। अब आपको पैनिक नहीं होना है यार कि मेरा सारा डेटा यहाँ से चला गया है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वाले अकाउंट में जो मेरा डेटा था। अब उन सारे डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। अब उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर आप ओपन कराइए, अपनी सी ड्राइव में जाइए, फिर आपको इसमें मिलेगा यूज़र वाला फोल्डर, इस पर क्लिक करिए, और जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का यूज़र अकाउंट होगा वो अब आपको इधर यहाँ पे शो करेगा। तो लेट्स से कि मेरा विन बाइट्स के नाम से था, तो विन बाइट्स वाले को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और कुछ ही देर में अब आपके सामने सारे डेस्टिनेशन आ जाएंगे, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, जहाँ पे भी आपका डेटा रहा होगा। आप अगर इसे ओपन करोगे तो सारे आपको डेटा इधर देखने को मिल जाएंगे। तो वन बाय वन आप उसी लोकेशन पे जाइए, जो भी आपका डेटा है सारे को सिलेक्ट कराइए, कॉपी करिए या कट करिए, और वापस से आके जो नया यूज़र अकाउंट आपने बनाया है इसके उसी लोकेशन पे आप सेव करा दो। तो बस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए इतना सा काम रहेगा एडिशनल जो आपको करना है। तो देखा गाइस कितनी आसानी से आपने अपने पासवर्ड को रीसेट कर लिया बिना किसी टूल के, बिना किसी यूएसबी के, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल था। तो होपफुली जो भी अकाउंट आपका रहा होगा आपने उसको रीसेट किया, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना आपका लोकल अकाउंट था कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।